एक वॉरियर, डायनासोर और एक्शन हीरो की पर्सनालिटी से हटकर आपका फेवरेट स्टार अगर हॉरर, कॉमेडी और रोमांस करता हुआ नजर आए तो कैसा लगेगा? इसका जवाब खुद प्रभास अपनी आने वाली फिल्म राजा साहब में देंगे, जिसका टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है। अगर आप फिल्मी फैन हैं और आपने इसका टीजर नहीं देखा है तो टीजर पहले देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टीजर के रिव्यू के लिए बने रहिए देवेंद्र सिनेमैटिक्स के साथ। दोस्तों, आजकल फिल्मों में जब से स्टार्स का बजट बढ़ गया, उनकी फीस बढ़ गई है, तब से फिल्मों की क्वालिटी गिरती जा रही है। जिन मूवीज़ को हम मोस्ट अवेटेड समझते हैं, जिनका वेट करते हैं, जिनके टीजर ट्रेलर का वेट करते हैं, वो उम्मीद से नीचे निकलती है। राजा साहब के साथ भी वैसा ही फील आ रहा है, क्योंकि प्रभास को इस पर्सनैलिटी में देखना, ऐसे रोल में देखना शायद ऑडियंस के लिए अच्छा ना रहे, या फिर फिल्म को देखने के बाद ये सब उल्टा हो जाए और फिल्म ब्लॉकबस्टर निकल जाए। बात करते हैं इसके कंटेंट की। संजय दत्त, जो कि टीजर में दिखाए गए हैं, दमदार है और पूरी लाइमलाइट लेकर बैठे हुए। ये एक मरे हुए राजा के किरदार में और इन्होंने पूरे महल को ही अपना शरीर बना के रखा हुआ है। हर चीज़ में इनकी आत्मा शामिल है और इस महल की रहस्यमयी दुनिया से दूर प्रभास अपनी रोमांटिक और मस्ती के मूड वाली टेंशन फ्री जिंदगी जी रहे हैं। और प्रभास का ये डार्लिंग रिबल अवतार, ये इनका बाहुबली से पहले वाला लुक है, जो ये अपनी फिल्मों में पहले से करते आए हैं। कॉमेडी इनके साथ हमेशा से रही है, जो ये फिर से लौट के आई और फिर से ये अपने रिबेल रोल में आकर ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी से ऑडियंस को सरप्राइज करेंगे। और इसी अंदाज में जब इनकी एंट्री राजा साहब के महल में होगी, इस भूतिया महल में होगी, तो इनका जो कॉमिक लुक है, इनका जो कॉमिक अंदाज है, वो सरप्राइज करेगा और फेस ऑफ होगा जब इनका महल के और रहस्यों से, तो ये और भी मज़ेदार होगा। लेकिन ये शायद इसी महल के रॉयल ब्लड हो सकते हैं, जैसा दिखाया गया है, क्योंकि टीजर के एंड में आपने देखा होगा, सुना होगा कि ये बोलते हैं दादा ने नानी याद दिलाई। तो भाई ये संजय दत्त जो राजा साहब है, या तो उनसे लड़ेंगे या तो उनके लिए लड़ेंगे, क्योंकि हमेशा महल का भूत जो होता है वो विलन नहीं होता है। और संजय दत्त को KGF के बाद ये दूसरी बड़ी फिल्म मिली है उनके हिसाब से। इसके टीज़र में इसके VFX वाला जो पार्ट है वो थोड़ा वीक लगा है। एक रॉयल हॉरर कॉमेडी का जो कॉमिक अंदाज होता है, अगर वो सोच के इसके लाइटिंग और पार्टिकल्स इफेक्ट को यूज़ किया है तो ये थोड़ा सोच के किया हुआ काम लग रहा है कि इनका थीम ही ऐसा था। लेकिन VFX को अगर सस्ती क्वालिटी का यूज़ करने के हिसाब से सिर्फ काम करने के लिए यूज़ किया है तो ये क्वालिटी थोड़ी ख़राब है, क्योंकि जो एनिमल्स का एनिमेशन है, जैसे हाथी, ये नकली लग रहे हैं थोड़ा देख के। लेकिन एनिमेशन की क्वालिटी, VFX की क्वालिटी और ये जो महल का जो सेटअप लगाया है, ये जब तक फिल्म देखेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि ये ऐसा क्यों डिज़ाइन किया है। क्योंकि ये एनिमल्स, हाथी वगैरह, ये सब भले ही नकली लगे फिल्म में, लेकिन फिल्म में इस हाथी के अलावा एक डायनासोर यानी कि प्रभास खुद मौजूद है, तो ये सब इग्नोर हो जाता है। जो अपनी फिल्म में पूरे टाइम आलसी में होते हैं, जॉली अंदाज में होते हैं, एकदम कॉमिक टाइप से, एकदम मस्ती के मूड में एक्टिंग करते हैं, लेकिन क्लाइमैक्स आते आते ये पूरा लाइमलाइट लूट कर ले जाते हैं। हमेशा इनका क्लाइमैक्स में जो अवतार आता है वो फिल्म को पूरा चेंज कर देता है। जैसे इनकी सालार देख लो, साहो देख लो, और रिसेंटली काल्की 2898 मूवी जो है उसमें देख लो। इन्होंने उस फिल्म में तो एकदम पूरी फिल्म का एक नया यूनिवर्स की तरफ मोड़ दिया है फिल्म को। और इन क्लाइमैक्स को वजनदार बनाने के लिए ही प्रभास करोड़ों की फीस चार्ज करते हैं। और इस फिल्म में भी ऐसे ही देखने को मिलेगा, जब प्रभास राजा साहब को उनकी पावर का जवाब अपने एक्शन अंदाज में देंगे। वैसे ऑफिशियल विकिपीडिया पेज पर या कहीं पर ऐसा मेंशन नहीं है कि प्रभास इसमें ड्यूअल रोल में है, लेकिन इनका एक पोस्टर है जिसमें ये ओल्ड लुक में दिख रहे हैं। इनका ओल्ड वाला लुक जो है, राजा साहब वाला, जो हम समझ रहे थे कि ये राजा साहब ही है, तो हो सकता है वो बाद में रिवील करें। अभी टीजर में रिवील तो नहीं किया है। और प्रभास को टीजर में देख सकते हैं, इनके पास जो पावर आई है हो सकता हो ये राजा साहब की हो। और संजय दत्त, जिन्हें हम राजा साहब समझ रहे हैं, वो एक्चुअली एविल नहीं है। और टीजर के हिसाब से फिल्म की डिटेल काफ़ी अच्छी लग रही है। और जब इसका ट्रेलर आएगा, वो ट्रेलर ही 3 से 4 मिनट का बताया जा रहा है कि रिलीज होगा, लेकिन फिल्म दिसंबर रिलीज है तो ट्रेलर इतनी जल्दी नहीं आएगा। तब तक इस टीजर के साथ ही इस फिल्म का बज़ बना रहेगा। और बाकी अपडेट देने के लिए मैं हूँ, मेरा चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। मैं देवेंद्र सिनेमैटिक्स आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। बाय।